हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में। जो भी रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा कि इस चैनल पर आपको नई नई सभी ज़िंदगी के जितने भी एस्पेक्ट हैं उनसे रिलेटेड बातें हैं मैं लेकर आता रहता हूं। और जो मेरी बातें होती हैं वो जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूं वो सभी के सभी वीडियोस फैक्ट पर बेस्ड होते हैं। आपकी हर एक वीडियो जो भी आप देखोगे उसमें आपकी जानकारी में वृद्धि होगी। कोई सुनी सुनाई बातें वो इधर उधर से लाकर मैं कहने की कोशिश नहीं करता। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत ही करंट अफेयर है। करंट अफेयर है रिलेटेड टू जॉब, नौकरी, व्यवसाय। आज के समय में क्योंकि रिसेशन जैसा चल रहा है आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा, या गवर्नमेंट सेक्टर में भी हम देखते हैं लोग इस बात से परेशान होते हैं कि वो एक कंपनी में काम कर रहे हैं और उनके माइंड के अंदर ये आता है कि मैं कंपनी चेंज करूं या नहीं करूं, मेरा जॉब तो नहीं चला जाएगा। इस तरीके की इनसिक्योरिटी होती है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनके माइंड के अंदर ये रहता है कि उनका कोई ट्रांसफ़र तो नहीं हो जाएगा या उनका प्रमोशन कब होगा, इस चीज़ से भी जूझ रहे होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर प्रमोशन बहुत ज़्यादा स्लो होता है। फर्दर प्रमोशन होगा तो प्रमोशन का उन्हें कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या उनकी कोई पावरफुल या अथॉरिटेटिव पोस्टिंग कब मिलेगी कि वो एक पर्टिकुलर पोस्ट पे काम कर रहे हैं उस पर कोई पावर नहीं है और उसी के इक्विवेलेंट दूसरी पोस्ट पे बहुत पावर है, तो वो कब मिलेगी। ऐसे सभी प्रश्नों का जवाब मैं आज देने वाला हूँ आपको इस पूरे वीडियो में। तो आप एंड तक वीडियो को देखें। यदि आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, मगर फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से ही मेरा उत्साह बढ़ता है, क्योंकि मैं जो भी एफर्ट कर रहा हूं वो केवल इसलिए कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच पाऊँ। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास वीडियो उसी दिन आ जाएगा। जनरली मैं रोज़ाना 1 से 2 वीडियोस अपलोड करता हूं और आप नहीं करेंगे तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ एस्पेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिस हो जाएंगे। चलो मैं शुरू करता हूं। ट्रांसफ़र इन जॉब के कौन कौन से योग होते हैं, किन चीज़ों से हम देखते हैं और क्या लॉजिक है, मैं पूरा बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट हाउसेज जो होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ जॉब से रिलेटेड, वो यहाँ पर मैंने गिने हुए हैं 6 हाउसेज गिन रहे हैं आप। टोटल कुंडली के 12 भाव हैं, तो जॉब में ट्रांसफ़र से रिलेटेड 6 भाव आ गए। और वो भाव कौन कौन से आए? 12th हाउस, 3rd हाउस, 8th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस। अब वो क्यों आए वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपके माइंड के अंदर एक कंसेप्ट हो जाएगा। ये लर्न नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। इस वीडियो को आप समझें और 2 बार देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्यों मैंने 12वां भाव लिया है, क्यों तीसरा भाव लिया है, क्यों 8वां भाव लिया है, क्यों 7th हाउस लिया है, क्यों 10th हाउस लिया है, क्यों 11th हाउस लिया है। ये पूरी तरीके से रिसर्च किया हुआ टॉपिक है और ये मेरी अपनी पर्सनल रिसर्च है, मैं आपको ये बता देता हूँ। इसमें किसी और का कंट्रीब्यूशन नहीं है और ऐसा मेरा प्रॉमिस है कि आप इसको यदि लगाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल जो भी बता रहा हूँ वो कुंडलियों पर बिल्कुल सटीक बैठने वाला है। यहाँ पे 12th हाउस मैंने क्यों लिया है? क्योंकि एक व्यक्ति का जब ट्रांसफ़र होता है तो उसको खुद उसका शरीर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। शरीर को कुंडली में लग्न से रिप्रेजेंट करते हैं और चेंज को ऑलवेज उससे किसी भी भाव का 12वां भाव या तो उसके लॉस को रिप्रेजेंट करता है या उसके चेंज को रिप्रेजेंट करता है, आप ऐसा समझ के चलें। तो जब भी किसी पर्सन का ट्रांसफ़र होता है तो उसका जब ट्रांसफ़र होगा तो वो उसकी लग्न एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी। इसलिए क्योंकि लग्न चेंज हुई इसलिए लग्न का 12वां भाव, इसका मतलब 12th हाउस लग्न के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए मैंने 12th हाउस लिया है। 1 मिनट। दूसरा मैंने 3rd हाउस क्यों लिया है? 3rd हाउस उस केस में लेंगे कि जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो एक तो विद इन सिटी ट्रांसफ़र हो गया, जैसे बड़े सिटीज़ में रहते हैं, दिल्ली में हम रहते हैं तो ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह हो गया, तो आपका अपना घर चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप जहाँ रहते हैं वहीं रहते रहेंगे, केवल आपका ऑफिस बदल जाएगा, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मगर कई केसेस में जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका ट्रांसफ़र अपने घर से दूर हो जाता है, तो उस केस में आपका 4th हाउस चेंज हो जाएगा आपका घर, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाउस होगा तो 4 से 12th जो हाउस होता है वो 3rd हाउस इन्वॉल्व हो जाएगा। तो जब भी आपका आउट ऑफ सिटी ट्रांसफ़र होता है, आपको घर चेंज करना पड़ रहा है, तो उसमें 3rd हाउस का इन्वॉल्वमेंट आएगा।
फिर 7th हाउस एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है प्रमोशन को, पद प्राप्ति को। तो जब भी किसी भी नेटिव का ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू प्रमोशन, क्योंकि जनरली ऐसा भी देखा गया है कि जब भी प्रमोशन होता है तो ट्रांसफर होता है, तो उस केस में 7th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है। 10th हाउस नेचुरली प्रोफेशन का है, इसलिए 10th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। 11th हाउस इज हाउस ऑफ गेन्स, कि आपका ट्रांसफर हुआ और उसमें आपको कुछ गेन हो गया, आपने कंपनी चेंज की और आपको हैंडसम इंक्रीमेंट मिल गया, या जब भी आपको प्रमोशन कहीं भी मिलता है तो प्रमोशन में भी डेफिनेटली आपको इंक्रीमेंट मिलता है, इसलिए 11th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो गया। 8th हाउस एक्चुअली ट्रबल्स को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है, सडननेस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आप कहीं अच्छे से काम कर रहे हैं और पता चला कल ऑफिस में पहुंचे, आपका ट्रांसफर लेटर आपके हाथ में रखा हुआ है, यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, तो वहाँ पर 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होता है। और आपका अनफेवरेबल जब भी ट्रांसफर होगा, आपकी इच्छा के अगेंस्ट ट्रांसफर होगा, आपको जॉब में ट्रबल है और कंपल्सन में कंपनी चेंज करनी पड़ रही है, तो उसमें 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है। एक तो आप कंपनी चेंज कर रहे हो कि आपको अच्छा ऑफर मिल रहा है, एक इसलिए भी कंपनी चेंज करते हैं बहुत सारे एम्प्लॉय की, जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट कंडीसिव नहीं है, या उनको वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, तो उनको कंपल्सन में जब कंपनी चेंज करनी पड़ती है। इसी तरीके से एक ट्रांसफ़र होता है हमारी इच्छा से या प्रमोशन पे, एक वो ट्रांसफ़र होता है कि हमें ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र पे जाना पड़ जाएगा, आपका ट्रांसफ़र कर दिया और आप परेशान होकर जा रहे हैं, तो 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है। अब देखिए सभी कॉम्बिनेशन को मैं 1 बाई 1 बताऊंगा कि कितने तरीके के ट्रांसफर होंगे, उसमें हम किन कॉम्बिनेशंस को देखेंगे। सबसे पहला है ट्रांसफर विद इन सिटी और चेंज इन कंपनी, अनडिजायर्ड ट्रांसफर बोल रहा हूं मैं इसको, अनडिजायर्ड, आप नहीं चाह रहे हो। तो इनमें जो हाउसेज इन्वॉल्व होंगे वो होगा 12th, 8th एंड 10th। 12th हाउस तो इसलिए मैंने जैसे ही बताया लग्न का डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए 12th हाउस हो गया। 8th हाउस अनडिजायर्ड है, तो अनडिजायर्ड जो भी होगा ट्रबल है आपके लिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो ट्रबल जो भी होगा वो 8th हाउस देता है हमेशा। और 10th हाउस प्रोफेशन का है। इसी तरीके से आप चेंज इन कंपनी कर रहे हो, अनडिजायर्ड वे में कर रहे हो, आपको परेशानी हो रही है और आप कंपनी चेंज करोगे, तो 12th, 8th एंड 10th हाउस का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होगा। सो दशा ऑफ प्लेनेट रिलेटेड टू 12th, 8th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड, इन तीनों प्लैनेट्स की दशाएं और इनसे रिलेटेड प्लैनेट की दशाओं में आपका अनडिजायर्ड ट्रांसफर होगा, या आपको कंपनी चेंज करनी पड़ेगी आउट ऑफ कंपल्सन, मतलब अपनी चॉइस से आप चेंज नहीं करेंगे। तो ये पहले तरीके का ट्रांसफर है, विद इन सिटी आपका ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा है ट्रांसफर आउटसाइड सिटी, अब आपको बदल के दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर एडिशन टू प्रीवियस केस 3rd हाउस का और इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, क्योंकि 4th हाउस आपका चेंज होगा, आपका घर भी चेंज होगा, आउट ऑफ सिटी जाएंगे, तो 4 से 12 3rd हाउस होता है, इसलिए 3rd हाउस का इन्वॉल्वमेंट है। और ये अनडिजायर्ड यदि ट्रांसफर है तो 8th हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। ट्रांसफर आउटसाइड सिटी डिजायर्ड भी हो सकता है, कई बार हम अपनी इच्छा से ट्रांसफर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफर हो जाए, इन दैट केस 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब इन्वॉल्वमेंट होगा 12th हाउस, 3rd हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, क्योंकि 11th इच्छा पूर्ति का हाउस होता है, तो इसे आप ऐड कर लें। ट्रांसफर आउटसाइड सिटी दो तरीके के हो गए, एक तो आउट ऑफ कंपल्सन हो गया, जबरदस्ती कर दिया गया, तब तो आपके हाउसेज इन्वॉल्व होंगे 12th, 3rd, 10th एंड 8th। या दूसरी कंपनी में चले गए आउट ऑफ सिटी, तभी भी 12th, 3rd, 10th एंड 8th ये आउट ऑफ कंपल्सन है, ध्यान रखना है। और एक आपको अपनी इच्छा से, आप चाहते हो कि मेरा आउट ऑफ सिटी ट्रांसफर हो, आप बेंगलोर में जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में, आप चाहते हो दिल्ली के रहने वाले हो कि दिल्ली में आ जाऊं, तब इन दैट केस 8th हाउस की जगह 11th हाउस इन्वॉल्व होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है ट्रांसफर विद प्रमोशन। अब प्रमोशन में क्या होता है, 7th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होता है, प्रमोशन में 11th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जनरली जब भी प्रमोशन होगा, आप जिस सीट पर काम कर रहे हैं उस सीट पर तो काम करने से रहे, क्योंकि वो आपसे लोअर पोस्ट की सीट होगी, तो हायर सीट पर जाएंगे तो आपका ट्रांसफर होगा ही होगा। तो आपकी लग्न को मूवमेंट करना पड़ेगा, इसलिए 12th हाउस है, प्रोफेशन है इसलिए 10th हाउस है, और 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके प्रमोशन को, पद प्राप्ति को। और जब प्रमोशन होगा तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल गेन भी होंगे, और प्रमोशन की आपकी इच्छा भी हमेशा रहती है, इसलिए इच्छा पूर्ति भी होगी, तो उसमें 11th हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इन हाउस से रिलेटेड प्लैनेट्स की जब भी दशा और अंतरदशाएं होंगी, तब आपका ट्रांसफर होगा विद द प्रमोशन। ये नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमने डिस्कस किया। इसमें यदि आउटसाइड सिटी जाना है आपको, कि प्रमोशन हुआ और ट्रांसफर भी हो गया आउटसाइड सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट में जनरली आउटसाइड सिटी होता है, जब भी प्रमोशन होता है तो दूसरे शहर में कर देते हैं, तब आपका घर भी बदलेगा।
घर बदलेगा इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ हाउस भी होगा, इसलिए थर्ड हाउस का इन्वॉल्वमेंट भी आ जाता है। मैंने इनिशियल जो कंसेप्ट बताया है आप उसको लगा के चलें, आपको सब कंसेप्ट अपना आप ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएंगे। अब ट्रांसफर विद अथॉरिटी, यहाँ पे पावर लिखा है, उसकी जगह आप अथॉरिटी मान लें कि आपका ट्रांसफर हो गया वहीं के वहीं उसी शहर में, मगर अथॉरिटी आपको मिल गई। अब अथॉरिटी में देखिए आपका ट्रांसफर होगा, अथॉरिटी को 11th हाउस भी रिप्रेजेंट करता है और 7th हाउस भी रिप्रेजेंट करता है। हर बंदे की इच्छा होती है कि मैं जिस जगह पे काम करूं मेरी उसमें पावर होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए मेरी पोस्ट। तो ट्रांसफर भी अथॉरिटी यदि आपका हो रहा है और प्रमोशन भी साथ में हो रहा है, जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट में आप देख सकते हो कि एक इंस्पेक्टर नॉर्मल इंस्पेक्टर होता है, एक SHO होता है, एक SP ऑफिस में भी होता है, एक SP आपका एरिया का SP होता है, दोनों में दिन रात का अंतर है। एक SHO इज वेरी मच पावरफुल। तो इन दैट केस आपका 7th और 11th हाउस का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। तो 11th हाउस का इसलिए क्योंकि आपको गेन होती है, इच्छा पूर्ति होती है। तो हाउसेज इन्वॉल्व आर 10th, 12th, 11th एंड 7th। इसमें 4th हाउस को मैंने नहीं लिया, 3rd हाउस को, क्योंकि वो विद इन सेम सिटी ट्रांसफर में कंसिडर करके चल रहा हूँ। यदि ये भी आउटसाइड सिटी होगा तो उसमें भी 3rd हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन प्रेडिक्ट अबाउट द ट्रांसफर। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो भी लोग, ये बेसिकली वीडियोस एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ज़्यादा है, जो भी लोग आपके पास आते हैं, आजकल बच्चे आते हैं कि मैं कंपनी बदलूं या नहीं बदलूं, या मैं कंपनी बदलूंगा तो कैसा रहेगा, तो आप इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को देखिए। इन क्वेश्चनों का आंसर भी यहाँ पर है। आप कंपनी बदलेंगे तो कैसा रहेगा। अब 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें कुछ ट्रबल्स उसको नई कंपनी में भी रहने वाली है, मगर 7th और 11th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है तो आप कहेंगे कि उसको फाइनेंशियल गेन होगा और वहाँ पे वो अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा। इस तरीके से हम उसको प्रेडिक्ट करेंगे। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपको जैसा भी लगा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते रहें, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि जो भी मैं वीडियोस में बात पहुंचाना चाह रहा हूं आप तक पहुंच रही है या नहीं। एंड तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।